going to start uses of dimension. ओके प्यारे बच्चों, टू यूज हमने बता दिए थे कि डायमेंशन के दो यूज हम पढ़ चुके है ना, एक्यूरेसी ऑफ द गिवन इक्वेशन और टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन। थर्ड यूज है deriving the relation between given physical quantities ओके तो हम कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज गिवन होगी और उनमें एक प्रॉपर रिलेशन क्या बनेगा, क्या फॉर्मूला बनेगा, तो हमें फॉर्मूला निकालना यहाँ हम सीखेंगे बाय द यूज ऑफ डायमेंशन। तो इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं कि आपका फिजिकल क्वांटिटीज में किस तरह से हम रिलेशन बनाते हैं। ओके ये तो क्वेश्चन उसके लिए क्वेश्चन नंबर 1, द फ्रीक्वेंसी इसका न्यू है ना, द फ्रीक्वेंसी न्यू ऑफ ए vibrating string may depend on its length L, tension T produced in string and mass per unit length, it is called linear density. Okay, linear density, and we denoted by mu. ओके म्यू से हम मास पर यूनिट लेंथ को डिनोट कर सकते हैं या स्मॉल एम से भी डिनोट कर सकते हैं। derive the relation between these quantities by the use of dimensional formulation. Okay, let us see the solution. प्यारे बच्चों, यहाँ फ्रीक्वेंसी है ना, ये फ्रीक्वेंसी न्यू है ना, इस सिंबल का नाम है क्या, न्यू। ओके ये डिपेंड्स किस पे करती है, लेंथ पर, टेंशन पर और मास पर यूनिट लेंथ पर। तो सबसे पहले से क्वेश्चन के लिए हम जब सॉल्यूशन करेंगे तो लेट फ्रीक्वेंसी यानी कि न्यू डिपेंड्स लेंथ की पावर ए, यानी कि लेंथ की डायमेंशन कितनी मानी हमने, लेट की हमने ए, कोमा टेंशन क्या है, टी की पावर बी, एंड लीनियर डेंसिटी म्यू की पावर सी। ओके तो हम अननोन डायमेंशन लेके चलेंगे ए, बी और सी। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि आपको ये नोट करनी है कि कौन सी क्वांटिटी
अदर क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रही है। तो यहाँ फ्रीक्वेंसी एल पर, टी पर और म्यू पर डिपेंड कर रही है, उसको हमने लेट कर लिया है ना। सो वी मे राइट न्यू प्रोपोर्शनल, एल की पावर ए डिपेंड कर रही है तो इनको प्रोपोर्शनल रिलेशन में लिख देंगे। ओके, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो के आ जाएगा एल की पावर ए, टी की पावर बी और म्यू की पावर सी। दिस इज इक्वेशन 1। हियर के इज कॉल्ड डायमेंशनलेस कांस्टेंट। ओके, कोई नंबर है, ये डायमेंशनलेस कांस्टेंट है जिसकी कोई डायमेंशन नहीं है। इतना ये हम सबसे पहला हमारा स्टेप हो गया। फर्स्ट कितना, एक फॉर्मूले के रूप में एक्सप्रेस कर लेंगे हम गिवन क्वांटिटीज को। अब सेकंड स्टेप क्या है, दोनों साइड की डायमेंशन लिख देंगे। ओके, सेकंड स्टेप क्या है प्यारे बच्चों, राइटिंग द डायमेंशनल फॉर्मूले, डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर each quantities on both side, on both side पर जो क्वांटिटी है उनका हम क्या कर लेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला राइट कर लेंगे। ओके, आपका फ्रीक्वेंसी क्या होता है प्यारे बच्चों, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकंड। ओके, या नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस पर सेकंड। तो यहाँ पर ये टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल है फ्रीक्वेंसी, तो टाइम टी की पावर -1 आ जाएगी डायमेंशन। ओके, के डायमेंशन लेस है, ओमिट कर देंगे, लीव कर देंगे यानी कि छोड़ देंगे। एल लेंथ की एल की पावर ए मल्टीप्लाई टी मीन्स टेंशन है ना, और टेंशन इज द अपवर्ड फोर्स है ना। हमेशा टेंशन क्या होता है, एक फोर्स होता है। तो फोर्स की डायमेंशन क्या होगी, एम एल टी की पावर -2 की होल पावर कितनी है प्यारे बच्चों, बी, और मल्टीप्लाई म्यू। म्यू क्या है, मास पर यूनिट लेंथ, मास अपॉन लेंथ इज कॉल्ड लीनियर डेंसिटी। तो मास अपॉन लेंथ, तो एम एल की पावर -1 की पावर सी। ये हमने क्या लिखी, डायमेंशनल फॉर्मूले लिखे फॉर ईच क्वांटिटीज। ओके, यहां पर m की पावर कितनी है 0, l की पावर भी 0, t की पावर -1 है ना। एक्सप्रेस कर लिया हमने इनको फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म्स में। तो m की पावर यहां पे देखो कितनी, m की पावर b, मल्टीप्लीकेशन में पावर ऐड हो जाती है प्यारे बच्चों। तो यहाँ m की पावर कितनी है c, तो टोटल पावर m कितनी बार आया हुआ है ना, 2 बार रिपीट हो रहा है। यहाँ पर b पावर है, यहाँ c पावर है, l की पावर यहाँ पर है a, यहाँ पर है प्यारे बच्चों b, और यहाँ पर है -c। ओके, और टाइम -2b, और यहाँ पर कुछ नहीं है। ओके, ये हमारे पास एक इक्वेशन मिल गई। अब हम थर्ड स्टेप में प्यारे बच्चों क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे है ना, किसको, डायमेंशन को। और डायमेंशन कितनी है यानी कि पावर्स को। तो कंपेयरिंग द पावर्स, नेक्स्ट स्टेप है कंपेयरिंग द पावर्स ऑफ like quantities on the both sides we get। ओके, तो हमें क्या मिली इक्वेशन b + c प्यारे बच्चों, हमें b + c की वैल्यू मिल गई 0, a + b - c की वैल्यू कितनी 0, और -2b की वैल्यू हमें मिली -1। ओके, तो आप इस क्वेश्चन को नोट करिए है ना,
फिर मैं यहां से इसको इरेज कर देता हूं। ओके, देखिए प्यारे बच्चों, क्या मिला हमें, यहां से हमें इक्वेशन मिलेगी b प्लस सी इक्वल टू 0। ओके, ये मिली, और a प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 0 एंड माइनस 2b इक्वल टू -1। तो b की वैल्यू यहां से हमारी निकल के आती है 1/2। ओके, b की वैल्यू कितनी आती है 1/2। तो आप b प्लस सी इक्वल टू 0 है, अगर b की वैल्यू कितनी है 1/2 है, तो इस इक्वेशन से देखिए c इक्वल टू कितना आ जाएगा -b। तो दिस इंप्लाइज c इक्वल टू कितना -b, तो -1/2। तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1/2। तो c भी फाइंड हो गया, है ना। अब हमें चाहिए a की वैल्यू, तो हम इस इक्वेशन में a की वैल्यू निकाल लेंगे। तो b की वैल्यू कितनी है 1/2 और c की वैल्यू कितनी है -1/2, है ना। तो सो a माइनस बी, a प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 0। a की वैल्यू आ जाएगी हमारी -b प्लस सी। तो b की वैल्यू कितनी है -1/2 और c की वैल्यू कितनी है -1/2। तो ये प्यारे बच्चों -1, यानी कि हमें रिजल्ट निकलता है -1। a की वैल्यू कितनी आती है -1। सभी वैल्यू को a, b और c की वैल्यू को पुट कर देंगे हम इक्वेशन 1 में, है ना। बाय इक्वेशन 1 वी गेट न्यू इक्वल टू k l की पावर a -1, ओके, t की पावर b 1/2, म्यू c की पावर, ये म्यू क्या है, c कितना है -1/2, तो म्यू की पावर कितनी आ जाएगी -1/2। ओके, है ना। दिस इज द फाइनल रिजल्ट। इसको और बेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस कर दो, l की पावर माइनस से आप नीचे ले आओ l को। t 1/2 का मतलब प्यारे बच्चों क्या होता है, रूट में, है ना। अगर कोई क्वांटिटी रूट के अंदर है तो इसको हम कैसे लिखेंगे, रूट x को हम कैसे लिखेंगे, x की पावर 1/2, और 1/√x को कैसे लिखेंगे, x की पावर -1/2। तो ये ध्यान रखिए आप। ओके, चलिए, तो म्यू नीचे आ जाएगा। तो दिस इज द फाइनल रिजल्ट, यानी कि ये एक फाइनल फॉर्मूला निकल के आ गया फ्रीक्वेंसी का, k/l t/μ। ओके, अब प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या है, डायमेंशनल कांस्टेंट। क्या है यहाँ पे, डायमेंशनल कांस्टेंट। तो कुछ लिमिटेशंस यहाँ आती है डायमेंशन की, है ना, लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, है ना। पहली लिमिटेशन तो यही है, ये k जो कांस्टेंट है ये कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता कि k कांस्टेंट 1 है या 1/2 है या और अदर कोई नंबर है। तो ये बहुत से न्यूमेरस एक्सपेरिमेंट किए साइंटिस्ट ने और एक प्रॉपर वैल्यू इसकी बताई k की, समझे नहीं, निकाली। तो वो अलग से न्यूमेरस एक्सपेरिमेंट किए गए। बट यहाँ डायमेंशनल के केस में जरूरी नहीं है कि आप k की वैल्यू यहाँ पुट करें। ओके, तो पहला लिमिटेशन क्या है, इट डज नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन ऑफ डायमेंशनल कांस्टेंट। डायमेंशनल कांस्टेंट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता। फर्स्ट, फिर रिपीट कर देता हूं, लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस फर्स्ट इज इट does not give any information about the dimensionless constant. Okay,
सेकंड लिमिटेशन क्या है प्यारे बच्चों, अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड करती है मोर देन 3 क्वांटिटीज के ऊपर। यहां पर फिजिकल क्वांटिटी किस पे डिपेंड कर रही, कितनी क्वांटिटी पे, 1 2 3, तब तक तो वैलिड है। 3 पर या 2 पे डिपेंड करे तब तक तो हम डेरिवेशन कंप्लीट कर सकते हैं, फॉर्मूला डेराइव कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी मोर देन 3 फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करे तब फॉर्मूला कैन नॉट बी डेराइव्ड, फॉर्मूले को डेराइव नहीं कर सकते। आप यहां पे देखिए, यहां ये क्वांटिटी है, कितनी है, MLT है ना, और हमारे पास अननोन कितने हैं, देखो ABC, कितने अननोन है, ABC। तो कितनी इक्वेशन बनी, 1 2 और 3, कितनी इक्वेशन बनी यहां से प्यारे बच्चों, 3 इक्वेशन बनी थी, एक ये, तो 3 इक्वेशन से हम, अगर मैथमेटिक्स में हमारे पास 2 इक्वेशन है तो 2 अननोन वैल्यू निकाल सकते हैं, और 3 इक्वेशन है तो 3 अननोन वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहां पर हमारे पास कितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज है, 3 है। अगर नई कोई भी क्वांटिटी मैं यहां पर इंक्लूड करूंगा, से मान लिया डेंसिटी कर लेता हूं मैं D, तो डेंसिटी करने के बाद यहां पर D एक और डायमेंशन आ जाएगी, जबकि फंडामेंटल क्वांटिटी कितनी लिखी है यहां पर लेफ्ट साइड में 1 2 3, और इस साइड में कांस्टेंट कितने हो जाएंगे, राइट साइड में 4 ABC। फिर हमें क्या, हमें 3 इक्वेशन मिलेगी प्यारे बच्चों, और 3 इक्वेशन मिलेगी तो 4 अननोन मिलेंगे, उनको हम इजीली सॉल्व नहीं कर सकते। ABCD की वैल्यू 3 इक्वेशन से नहीं निकाल सकते, इसलिए ये भी एक लिमिटेशन था। इफ ए फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन मोर देन 3 क्वांटिटीज देन फॉर्मूला कैन नॉट बी डेराइव्ड, फॉर्मूले को डेराइव, कितने लिमिटेशन, 2 लिमिटेशन होंगे, हो गए। थर्ड लिमिटेशन क्या है प्यारे बच्चों, थर्ड लिमिटेशन, अगर कोई भी फॉर्मूला या इक्वेशन है ना डायमेंशन लेस क्वांटिटीज रखती है, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, लॉग e की पावर x, तब भी हम इन इक्वेशन को, इन फॉर्मूले को डेराइव नहीं कर सकते। यानी कि हम y इक्वल टू a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स को डेराइव नहीं कर सकते, p इक्वल टू a e की पावर अल्फा t स्क्वायर, इसको डेराइव नहीं कर सकते, या y इक्वल टू लॉग्स vt अपॉन x, इसको डेराइव नहीं कर सकते। तो जो डायमेंशन लेस टर्म रखती है उनको हम डेराइव नहीं कर सकते इस आपका यूज से, है ना। तो ये लिमिटेशंस होती है, काफी लिमिटेशन इसकी आती है, वो लिमिटेशन मैं लिख देता हूं। तो ये मेथड था, सबसे पहले हमने कहा कि क्वांटिटी जो डिपेंड कर रही है अदर क्वांटिटी पे, उनमें एक रिलेशन, एक इक्वेशन बना लीजिए, डायमेंशन अननोन ABC लेट कर लीजिए, दोनों साइड की डायमेंशन राइट कर लीजिए, उसके बाद इक्वेट कर दो डायमेंशन को और इक्वेशन आपके पास आ जाएगी। ओके, तो अब नेक्स्ट हेडिंग इज लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, है ना। क्या क्या कमियां रही इस यूज की, क्या क्या कमियां यहां पे इस यूज से हमें मिली, तो हम उसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ओके प्यारे बच्चों, बताइए आप, सबसे पहला, इट डज नॉट गिव any information about dimensionless constant, dimensionless
कांस्टेंट यानी कि के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं बताता है ये फॉर्मूला। ओके, सेकंड मैंने बताया, इफ ए फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स मोर देन 3 फिजिकल क्वांटिटी then this formula cannot be derived. If a physical quantity depends more than 3 physical quantities, then formula cannot be derived. ओके, तब भी फॉर्मूले को डेराइव नहीं कर सकते। और थर्ड, इफ फिजिकल क्वांटिटी includes dimensionless quantities like sin omega t minus kx, okay, e की पावर x और logarithm vt upon p etc, then formula cannot be derived. Formula cannot be derived. ओके, फोर्थ, एक ऐसा फॉर्मूला जिसमें 2 या 2 से ज्यादा टर्म दिए जाए, है ना, एक ऐसा फॉर्मूला ऑन आइदर साइड, किसी एक साइड में, है ना, तब भी हम ऐसी इक्वेशन को डेराइव नहीं कर सकते। इफ फॉर्मूला और इक्वेशन includes 2 or more terms, okay, on either side, then this equation cannot be derived. एग्जाम्पल, यानी कि हम v इक्वल टू u प्लस ए टी, है ना, यहां पर कितने टर्म्स है बच्चों? 2 टर्म्स है। कितने टर्म्स है? 2 टर्म्स। तो डायमेंशन एनालिसिस से हम इसको डेराइव नहीं कर सकते, है ना। तो इस टाइप की इक्वेशन v को आपका s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना, इस टाइप के जो भी इक्वेशन आती है जिसमें सम या सब्ट्रैक्शन फॉर्म में कोई टर्म्स आ रहे हैं एलएचएस साइड या आरएचएस साइड पर, तो हम उसको डेराइव नहीं कर सकते हैं इस यूज से। ओके, चलिए नेक्स्ट लिमिटेशन देखते हैं। नेक्स्ट, फिर if formula has 2 or more like quantities, then it cannot be derived. और इसको डेराइव नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल प्यारे बच्चों, अगर एरिया इक्वल टू
क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। ओके, अगर हम इसको डेराइव करना चाहते हो, सपोज हम इसका क्या प्रूव करना चाहते हो डायमेंशन से, तो हमें लेट करना पड़ेगा एल की पावर एक्स डायमेंशन लेट कर लेंगे। ओके, या ए एक्स और बी की वाई, यहां से इक्वेशन बनाएंगे के डायमेंशन लेस कांस्टेंट, तो यहाँ पे एल और बी लाइक क्वांटिटी, ये हो जाएगी एल स्क्वायर, और यहाँ पर डायमेंशन लेस ये हो जाएगी कितना, एल की पावर एक्स और एल की पावर वाई। ओके, तो यहाँ पर एल स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, एल की पावर एक्स प्लस वाई, तो यहाँ से टर्म्स निकल जाएगा एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2। अब यहाँ से हम क्या है, एक्स और y को कैलकुलेट नहीं कर सकते प्रॉपर, कितना है x और y प्रॉपर कितना है ये कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो कोई भी फॉर्मूला अगर दो या दो से ज्यादा लाइक क्वांटिटीज है, मोर देन वन लाइक क्वांटिटीज है उसमें, तो उसको हम इस मेथड से डेराइव नहीं कर सकते। ओके, तो ये थे लिमिटेशंस, तो कुछ लिमिटेशंस थे वो हमने एक्सप्लेन किए। ओके, एक क्वेश्चन इस यूज के ऊपर और करा देते, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर नीट एग्जाम और जी एडवांस के लिए। देखिए प्यारे बच्चों, ओके, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इफ वेलोसिटी फोर्स है ना, वेलोसिटी v, फोर्स f एंड टाइम t है ना, तीन क्वांटिटी यहां पे दी प्यारे बच्चों, वेलोसिटी, फोर्स एंड टाइम t आर chosen as fundamental quantities, then पूछा गया है express mass in terms of v, f and t। ओके, यहाँ पे प्यारे बच्चों जो डेराइव क्वांटिटी थी उसी को उसने कहा कि फंडामेंटल क्वांटिटी, ऐसा क्वेश्चन भी अराइज हो सकता है। ओके, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ऐसे। और पूछा गया है कि अब एक्सप्रेस करना है मास को किसकी टर्म्स में, मास का फॉर्मूला हमें बनाना है ना, किसकी टर्म्स में, वी, एफ और टी की। तो यही आपका सॉल्यूशन क्या होगा, तो हम लेट क्या करेंगे प्यारे बच्चों, मास डिपेंड्स, किस पे डिपेंड्स करता है बोलो, वेलोसिटी की पावर a, फोर्स की पावर b एंड टाइम की पावर c। तो हम कैसे बोलो एक्सप्रेस करेंगे बताइए, हम वेरी गुड आंसर, यानी कि इक्वेट कर देंगे, हम मास को इक्वेट कर देंगे या प्रोपोर्शनल साइन लगा देंगे, v की पावर a, f की पावर b, t की पावर c। ओके, इक्वेशन बना लेंगे हम, तो k डायमेंशन लेस कांस्टेंट आ जाएगा, डायमेंशन लेस कांस्टेंट हो गया, f की पावर b, v की पावर a, f की पावर b और t की पावर c। ओके, नाउ राइटिंग द डायमेंशनल फॉर्मूले, मास का हो जाएगा m की पावर 1, l यहाँ 0 आ जाएगा और t भी यहाँ कितना आ जाएगा 0। ओके, ये डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, एल टी माइनस 1 वेलोसिटी की का डायमेंशनल फॉर्मूला एल टी माइनस 1 होता है, और फोर्स का कितना, एम एल टी माइनस 2, और टाइम का प्यारे बच्चों टी सी। ओके, अब पावर को, टोटल पावर m की अलग कर लो, m की पावर बनेगी b, l की पावर देखो यहाँ पे a है, यहाँ पर कितनी है b है, यहाँ कुछ नहीं है। ओके, t की पावर यहाँ पे माइनस a है, t की पावर माइनस 2b है, ये बन जाएगा प्यारे बच्चों। ओके,
सेम मेथड है। अब क्या करेंगे, बोथ साइड से इक्वेट करेंगे। b की वैल्यू कितनी आएगी 1, है ना, लाइक क्वांटिटीज की पावर को इक्वल, यानी कि मास की पावर b है, यहाँ मास की पावर 1 है। यहाँ पर a प्लस b कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, कितना 0, तो यहाँ पुट कर देंगे ये वैल्यू b की, तो a प्लस 1 इक्वल टू 0, तो ये निकल जाएगा a की वैल्यू -1, तो a भी हमारे पास आ गया, है ना, और b भी। अब बात रही c की, है ना, t की पावर कितनी -a और t की पावर -2b और t की पावर ये c, है ना, ये c, है ना, प्लस कर देंगे, तो यहां पर एंड -a -2b प्लस c इक्वल टू कितना आएगा, देखिए 0, है ना। तो यहां से हम किसकी वैल्यू पुट करेंगे, a की, और यहां से हम किसकी, b की, तो ये b की, है ना, b की वैल्यू कितनी 1 है, a की वैल्यू तो -1 यहाँ पे रखेंगे तो +1 हो जाएगा। और यहाँ पर निगेटिव साइन का प्यारे बच्चों ध्यान रखो, क्योंकि a -1 है तो -1 रखेंगे जब, तो माइनस माइनस प्लस, और b की वैल्यू कितनी है 1, तो 2b प्लस c इक्वल टू 0, तो यहां से हमें मिलने वाला है रिजल्ट c इक्वल टू +1 बाय इक्वेशन 1। सो बाय 1 से, है ना, तो मास इक्वल टू कितना आ जाएगा k, v की पावर a मीन्स -1, f की पावर कितनी है b है, तो b कितना है 1 है, और c कितना है 1, तो t की पावर 1, ओके, है ना। तो हमने एक्सप्रेस कर दिया मास को किसके टर्म्स में, v, f और t के टर्म्स में मास को हमने प्यारे बच्चों एक्सप्रेस कर दिया है, ओके, है ना। सबसे पहले हम रिलेशन बनाएंगे, क्योंकि मास को किसके टर्म्स में निकालना है, v, f और t के, तो मास प्रोपोर्शनल v की पावर a, f की पावर b, t की पावर c, ओके। ये फिर हम क्या रखेंगे, डायमेंशन, मास की m होती है, l का 0 मानेंगे, t का 0, और lt -1, mlt -2, t की पावर c, m, यहाँ पे m की डायमेंशन भी आ जाएगी, l की पावर a, यहाँ से +b, ओके, ये t की -a -2b और +c, तो ये इक्वेशन b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, और a प्लस b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, और t की 0, ओके। यहाँ से b1 निकला तो a प्लस b से a निकल जाएगा -1 आ जाएगा a और b की वैल्यू हम थर्ड इक्वेशन में रख देंगे, यहाँ पर a की -1 रखी तो +1, ये +1 था तो -2b, तो c -1 प्लस c इक्वल टू 0, तो c इक्वल टू 1 आ जाएगा। ये सब वैल्यू उठा के हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमें फाइनल रिजल्ट ऑब्टेन्ड हो जाएगा, ओके। तो ये यूज था प्यारे बच्चों, थर्ड यूज हमने पढ़ा डायमेंशन का। लास्ट यूज क्या है डायमेंशन का, है ना, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, ओके। लेट अस सी कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। कन्वर्जन, फोर्थ यूज है कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर, फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर, ओके, है ना। कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, है ना। देखिए प्यारे बच्चों, उसके लिए हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके फॉर्मूला कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो यूनिट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो उसके लिए हमने फॉर्मूला एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड एन इनवर्सली प्रोपोर्शनल u, ओके। तो यहां से हमारा रिलेशन निकला था n1 u1 इक्वल टू n2 u2, ओके। तो यहां से हमें n2 न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी होगी, तो हम फॉर्मूला n2 इक्वल टू कितना आ जाएगा n1 u1 अपॉन u2। तो प्यारे बच्चों, अगर इफ
U हैज डायमेंशन m की पावर a, l की पावर b और t की पावर c, है ना, ये डायमेंशन रखता हो, तब हम इस फॉर्मूले को एक्सप्रेस कर देंगे n2 इक्वल टू n1। यहाँ पे फर्स्ट यूनिट में मास को सबस्क्रिप्ट m1 लगा के डिनोट करेंगे और सेकंड में m2, तो m1 अपॉन m2 की पावर a, l1 अपॉन l2 की पावर b और t1 अपॉन t2 की पावर c, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। ओके, चलिए कैसे यूज करते हैं क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन समझेंगे हम इसके ऊपर, तब हमें फॉर्मूला पूरी तरीके से समझ में आएगा। ओके, मेरा क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, कन्वर्ट 3 न्यूटन इनटू डाइन, है ना, बाय द यूज ऑफ डायमेंशन, है ना, डायमेंशन का यूज करते हुए, है ना, हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन आता है बाय द यूज ऑफ डायमेंशन, है ना, आपकी 11th क्लास में तो ऐसे ही देंगे बाय द यूज ऑफ डायमेंशन, लेकिन बाकी कहीं भी आप डायरेक्ट मेथड्स भी अप्लाई कर सकते थे कि न्यूटन 1 न्यूटन, तो सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे प्यारे बच्चों, 3 न्यूटन को किस में, डाइन। अब न्यूटन और डाइन, है ना, जो न्यूटन और डाइन है किसकी यूनिट है प्यारे बच्चों, यूनिट ऑफ व्हाट, बोलो, यूनिट ऑफ, हाँ वेरी गुड, फोर्स की, वेरी गुड, यूनिट ऑफ फोर्स, है ना, तो ये फोर्स की यूनिट होती है। ओके, तो U की हमने U की वैल्यू जो यूनिट है न्यूटन है, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिख लिया mlt -2, mlt-2। A की वैल्यू यहाँ पे कितनी मिली 1, और B की वैल्यू भी 1, और C की वैल्यू कितनी, A की वैल्यू 1, B की वैल्यू 1, C की वैल्यू -2। यूजिंग फॉर्मूला, यूजिंग n2 इक्वल टू n1, m1 अपॉन m2 की पावर a, l1 अपॉन l2 की पावर b एंड t1 अपॉन t2 की पावर c। ओके प्यारे बच्चों, न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है जरा देखो इसमें, न्यूमेरिकल वैल्यू, ये तो यूनिट हो गई और ये न्यूमेरिकल, तो न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी गिवन है 3। ओके, अब m1 किस में एक्सप्रेस किया गया है, देखो न्यूटन, फर्स्ट है हमारी न्यूटन और सेकंड, फर्स्ट सिस्टम है न्यूटन और सेकंड क्या है दिस वन, और न्यूटन को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डाइन को ग्राम सेंटीमीटर सेकंड स्क्वायर। एक एमकेएस यूनिट है, एक सीजीएस है। ओके, तो m1 किस में है, केजी, ये किस में है, सेकंड ग्राम में, तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 1, a की वैल्यू 1। ओके, l किस में है, मीटर में, लेंथ किस में प्यारे बच्चों, मीटर में, और सेकंड सिस्टम की लेंथ किस में है, सेंटीमीटर। यहाँ पे पावर कितनी b की वैल्यू भी 1। ओके, और टाइम कितना है बताइए, टाइम यहाँ पे t सेकंड है ना, और सेकंड सिस्टम में भी सेकंड में, और इसकी पावर कितनी करेंगे -2, कितनी -2। ओके, है ना, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। ओके, n2 इक्वल टू 3। अब देखो आपसे कन्वर्जन ऑफ यूनिट हमने बताया था, केजी को ग्राम में चेंज कर लो, है ना, 1 kg के हटाओ कितने होते, 10 की पावर 3 1000 ग्राम अपॉन ग्राम, और ये 3 आ जाएगा छमछम। मीटर को सेंटीमीटर में कितना 100 10 की पावर 2, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर छमछम, और सेकंड से सेकंड छमछम हो जाएगा प्यारे बच्चों 1 की पावर -2। ओके, 10 की पावर 3 2, कितनी आ गई 5, और 1 की पावर -2 बताइए, 1 की पावर -2 -1 नहीं होता प्यारे बच्चों, 1 की पावर आप कुछ भी कर ले, है ना, हमेशा +1 की अगर पावर चाहे निगेटिव हो चाहे फ्रैक्शन हो, हमेशा क्या आता है 1। आप बताइए √1 क्या आएगा 1, √1 का क्या आएगा 1। ओके, तो कितना आएगा 1 आएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी, यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी आ गई हमारी 3 × 10 की पावर 5। सो हम लिख सकते हैं 3 न्यूटन कितने डाइन के इक्वल मिला हमें,
3 into 10 की पावर 5 डाइन। दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, ये इसके ऊपर हमने फॉर यूज जो था डायमेंशन का, उसके ऊपर हमने ये न्यूमेरिकल बताया। एक और थोड़ा सा ट्विस्ट करके है ना, अदर फॉर्म का क्वेश्चन आता है, उसको भी हम समझ लेते हैं। तो चलिए देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा क्वेश्चन है और एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उसमें क्या बोला गया है आपकी एक्सरसाइज में कि प्यारे बच्चों, एज वी नो दैट 1 जूल इक्वल टू 1 कैलोरी इक्वल टू, एज वी नो दैट 1 कैलोरी इक्वल टू 4.2 जूल, और 1 जूल आपका 1 जूल इक्वल टू 1 जूल किसके इक्वल होता है, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर के। ओके, ये आपको गिवन है, ये आपको क्या है, गिवन है ना, ये आपको गिवन है। पूछा गया क्या है, उसने पूछा है प्यारे बच्चों, इफ यूनिट ऑफ मास इक्वल टू अल्फा केजी ले, और यूनिट ऑफ लेंथ बीटा केजी ले, बीटा मीटर, एंड यूनिट ऑफ टाइम गामा सेकंड ले हम, then find new unit of कैलोरी, है ना, कैलोरी की नई यूनिट क्या निकल के आएगी, ये पूछा गया है। ओके, तो गिवन है हमें कैलोरी की वैल्यू 4.2 जूल, यूनिट ऑफ मास को मेजर कर रहे हैं अल्फा केजी में, यूनिट ऑफ लेंथ को बीटा मीटर, और यूनिट ऑफ टाइम ली गई है गामा सेकंड। देन फाइंड न्यू यूनिट ऑफ कैलोरी। ओके, तो प्यारे बच्चों सॉल्यूशन देखिए, है ना, तो यहां पर यूज करेंगे यूजिंग फॉर्मूला N2 इक्वल टू N1। ओके, M1 अपॉन M2 की पावर A, L1 अपॉन L2 की पावर B, T1 अपॉन T2 की पावर कितनी है, C। ओके, तो N2 इक्वल टू N1 कितना है प्यारे बच्चों, 4.2, न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है, 4.2, दिस इज N1। मास फर्स्ट उसमें कैसे एक्सप्रेस किया गया, केजी में, है ना, और सेकंड उसमें कितना लिया गया है, अल्फा केजी, तो यहाँ अल्फा केजी रखेंगे, है ना। ओके, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए ये हो जाएगा, दिस इज ए, दिस इज कितना, ये आ जाएगी वैल्यू ए। ओके, और ये वैल्यू ए की मिलेगी, ये हमें बी की, और ये हमें किसकी, सी की। तो ए की वैल्यू कितनी है, 1, L1 अपॉन L2, है ना, तो फर्स्ट मीटर में, और सेकंड जो न्यू यूनिट है बीटा मीटर है। ओके, की पावर कितनी, बी की पावर कितनी, 2, और ये सेकंड, और नेक्स्ट है गामा सेकंड, तो ये है पावर कितनी, -2। ओके, छम कर दो, केजी से अल्फा ऊपर जाएगा -1, बीटा भी ऊपर जाएगा -2, और गामा ऊपर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, गामा 2। तो दिस इज द न्यू यूनिट ऑफ आंसर, है ना, न्यू यूनिट ऑफ कैलोरी, है ना, कैलोरी की न्यू यूनिट। तो न्यू यूनिट पे भी बेस क्वेश्चन आपका दिया जा सकता है ना, एक तो डायरेक्ट कन्वर्जन, और एक नई यूनिट आपको बनानी है, उस पे भी क्वेश्चन दिया जा सकता है प्यारे बच्चों, है ना। अब लेट अस सी लास्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन फोर्थ यूज ऑफ डायमेंशन। ओके, एक और क्वेश्चन हम कर लेते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। 3 टाइप की प्रॉब्लम एराइज होती है यूज फॉर पर, है ना, यूज ऑफ डायमेंशन, है ना, फॉर यूज ऑफ डायमेंशन। तो कौन सी प्रॉब्लम है, लेट अस सी, देखते हैं। चलिए क्वेश्चन लिख देते हैं हम पहले, क्वेश्चन नंबर 3।
तो बच्चों क्वेश्चन क्या है, इफ यूनिट ऑफ लेंथ कोमा मास एंड टाइम बी doubled then first part how the unit of work will change और ओके will change ओके पूछा गया है, यानी कि यूनिट ऑफ लेंथ मास और टाइम की डबल कर दे तो वर्क की यूनिट में क्या चेंज आएगा, है ना, ये किस तरीके से वर्क की यूनिट अफेक्टेड होगी। और इसी में प्यारे बच्चों सेकंड हम हाउ द न्यूमेरिकल वैल्यू अफेक्टेड, है ना, हाउ द न्यूमेरिकल वैल्यू इज अफेक्टेड। ओके चलिए सॉल्यूशन देखते हैं इसका। यूनिट ऑफ लेंथ मास टाइम बी डबल्ड, है ना, फॉर्मूला प्यारे बच्चों ये बताया था हमने कि आपका n इनवर्सली प्रोपोर्शनल है यूनिट वैल्यू के, तो यहां से हम u2 अपॉन u1 निकाले तो वो आ जाएगा आपका u2 अपॉन n1 अपॉन कितना n1 अपॉन कितना n2 आ जाएगा। ओके तो u2 अपॉन ये वैल्यू, ये फॉर्मूला ध्यान रखे। तो यूनिट वैल्यू है ना, यूनिट वैल्यू हम सेकंड की फर्स्ट, यानी कि हमारे पास है कितना मास लेंथ और टाइम, तो ये मास लिख लिया फर्स्ट हमने, इसके लिए सेकंड। ओके फिर हमने लेंथ लिख ली, लेंथ L1 लेंथ L2 ओके, और टाइम कितना T1 और ये T2। अब प्यारे बच्चों क्या कहा है कि मास पहले m था फिर डबल कर दिया, है ना, लेंथ भी पहले L थी फिर डबल कर दी, और टाइम भी पहले कितना था T था फिर कितना कर दिया डबल कर दिया। छम कर दो कितना आ गया, बताइए कितना आ गया। तो वर्क की डायमेंशन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, किसकी, वर्क की डायमेंशन पर। ओके ये लिख दिया। अभी यूनिट बच गई हमारे पास, है ना, ABC वर्क, तो वर्क को एक्सप्रेस करो, वर्क की डायमेंशन, एनर्जी की डायमेंशन क्या होती है बोलो, mL² - 2, तो यहाँ पर A की वैल्यू 1, B की वैल्यू 2 और C की वैल्यू -2, तो यहाँ पर रख देंगे कितना 1, है ना, M की वैल्यू 1, L की वैल्यू कितनी 2 और इसकी वैल्यू है -2। ओके तो 2 × 2 का स्क्वायर 4, 2 की पावर -2 यानी कि 1/2 का स्क्वायर यानी कि 1/4। ओके छम कितना है प्यारे बच्चों 2। तो यहाँ पर वर्क, है ना, यूनिट पर क्या इफेक्ट पड़ा, वर्क की यूनिट क्या होगी, जस्ट डबल होगी पहली यूनिट की। ओके 2 टाइम्स यूनिट कितनी हो जाएगी 2 टाइम्स। और ये फर्स्ट क्वेश्चन था, हम लेके चले फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, एज वी नो दैट n इनवर्सली प्रोपोर्शनल u यूनिट के, तो यहाँ पर पूछा गया है हाउ द न्यूमेरिकल वैल्यू इज अफेक्टेड, तो जस्ट इसका रेसिप्रोकल कर दो। तो रेसिप्रोकल करेंगे तो n2 अपॉन n1 की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, u1 अपॉन u2। u1 आप यहाँ से वैल्यू पुट अप करेंगे, u2 अपॉन u1 कितना आएगा प्यारे बच्चों 2 के इक्वल आएगा, किसके, है ना, 2 के इक्वल। तो यहाँ से या आप यहाँ पर कितना u2 की वैल्यू 2u1 रखेंगे, 2u1 से u1 कैंसिल तो 1/2, तो n2 की वैल्यू हाफ, जस्ट पहले की कितनी हो जाएगी हाफ, है ना। दिस इज द फाइनल आंसर। ओके तो ये बहुत से क्वेश्चन हमने डिस्कस किए ऑलरेडी, जितने भी क्वेश्चन थे यूज ऑफ डायमेंशन पे, है ना, हमने मैक्सिमम क्वेश्चन क्या है एक्सप्लेन कर दिया, हर टाइप की प्रॉब्लम हमने एक्सप्लेन कर दी। ओके चाहे वो जी एडवांस के लेवल की हो और चाहे वो नीट लेवल की हो, और आपका 11th लेवल की भी हमने पूरा बेसिक समझा दिया है प्यारे बच्चों, है ना। तो ये डायमेंशन का फर्स्ट आर्टिकल कंप्लीट हो गया।
सेकंड आर्टिकल हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स, है ना, और थर्ड आर्टिकल है हमारा एरर्स। तो इसमें हमारे इस चैप्टर के अंदर हमारे 3 आर्टिकल्स आएंगे। ओके, फर्स्ट आर्टिकल हम ये कंप्लीट कर चुके, तो ये फर्स्ट आर्टिकल था जो हम कंप्लीट कर चुके। ओके, ये ओके। चलिए बच्चों, कभी कभी एक मिसलेनियस क्वेश्चन भी पूछा जाता है, किस तरीके का भी क्वेश्चन अराइज हो सकता है। कैन प्रेशर डेंसिटी रो एंड वेलोसिटी बी chosen as फंडामेंटल क्वांटिटीज, है ना, ये पूछा गया है क्या इनको फंडामेंटल क्वांटिटीज चूज कर सकते या नहीं। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज आपको पढ़ा दी गई है। ऐसा अगर हमें फिर भी चेक करना हो कि प्रेशर को, डेंसिटी को, वेलोसिटी को हम फंडामेंटल क्वांटिटी की तरीके से ले सकते हैं या नहीं, यानी कि प्रेशर डिपेंड करता है या नहीं डेंसिटी के ऊपर या वेलोसिटी के ऊपर, या डेंसिटी डिपेंड करती है प्रेशर या वेलोसिटी के ऊपर, तो ये बताना। तो मोस्टली ऐसे क्वेश्चन में आंसर नो ही होगा। फिर भी हम तरीका आपको बता दें कैसे फाइंड आउट करेंगे। प्रेशर की सबसे पहले आप डायमेंशन लिखिए। प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो ml-1 T-2। ओके, और यहाँ पर एक रो में इसकी डायमेंशन लिख लीजिए 1 -1 -2, डायमेंशन 1 -1 -2। ओके, यहाँ पर एक रो में हम डायमेंशन लिख लेंगे, इसकी एक अलग से हम रो बना लेंगे और उसमें डायमेंशन लिख लेंगे। कौन सी? 1 -1 और -2। फिर हम डेंसिटी दी गई है, तो ये डेंसिटी रो होता है ml⁻⁻3, है ना। तो यहाँ पर ml⁻⁻3, तो t की पावर कितनी है? 0, तो m⁻⁻1 l⁻⁻3 t⁻0। ओके, और थर्ड है वेलोसिटी प्यारे बच्चों। तो वेलोसिटी v की डायमेंशन क्या होगी? lt-1, यहाँ m0 हो जाएगा, तो 0, 1 और -1। ओके, है ना। इसको 2 वर्टिकल लाइन के अंदर रख देते हैं। तो इस अरेंजमेंट को देखो, इसमें प्यारे बच्चों 3 तो रोज है। कितनी रोज है इसमें? 3 रोज है ना। 3 ही इसमें कॉलम है ना। 3 इसमें क्या है? कॉलम है। 3 रोज है, 3 कॉलम है। तो ऐसे अरेंजमेंट को जिसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम हो, ऐसे अरेंजमेंट को कहते हैं डिटर्मिनेंट, है ना। क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? डिटर्मिनेंट। और इनकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करने के लिए हम जो ये 2 कॉलम है नीचे वाले 1 और 0 को यहाँ पे एक्सप्रेस कर लो। 1 को यहाँ लिख ले, है ना, रिपीट कर लेते, और 0 को यहाँ, और -3 और 1 को, यानी कि ये अपनी तरीके से आप बना सकते हैं -3 और 1, -3 और 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते जाएंगे प्यारे बच्चों। ओके, फर्स्ट रो का हम यूज करेंगे, ये वैल्यू हम निकाल लेंगे, डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालेंगे। और डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे? हम पहले 1 रखेंगे, हम फर्स्ट रो का यूज करेंगे 1, है ना। ब्रैकेट में हम ये क्रॉस प्रोडक्ट लिखेंगे। 10th क्लास में क्रॉस प्रोडक्ट आपसे आता है। 1 लिखा हमने यहाँ पे बाहर, ब्रैकेट के अंदर क्रॉस प्रोडक्ट, 3 1 जा 3, 1 0 जा 0, 3 -0, फिर प्लस। अब लिखेंगे प्यारे बच्चों -1, है ना, -1, और ब्रैकेट के अंदर ये नेक्स्ट क्रॉस प्रोडक्ट 0 माइनस है, ये 0 -1। ओके, और फिर नेक्स्ट -2, और -2 में ये क्रॉस प्रोडक्ट 1 -0, तो 1 -0। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट आपको, ये आपका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के देखना है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे मिलेगा 3, यहाँ माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, और ये मिल जाएगा -2। ओके, तो ये कितना आ गया प्यारे बच्चों? कितना? 0, है ना। अगर प्यारे बच्चों ये 0 आ जाता है, इट मीन्स क्या है?
अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ जाती है तो आपका P रो एंड V, P रो एंड V आर डिपेंडेंट क्वांटिटीज, आर डिपेंडेंट क्वांटिटीज। अगर 0 नहीं आता है ना डिटर्मिनेंट, तो ये होती इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, यानी कि फिर इनको माना जाता फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो यहां पर पूछा गया था क्वेश्चन, कैन प्रेशर डेंसिटी वेलोसिटी बी चूजन एज फंडामेंटल क्वांटिटी? नो, है ना, इनको फंडामेंटल क्वांटिटी की टर्म्स में हम चूज नहीं कर सकते। तो आंसर हुआ हमारा नो, यानी कि ये डिपेंडेंट क्वांटिटीज है। कैसी क्वांटिटीज है? डिपेंडेंट। ओके, अगर आ जाता हमारा रिजल्ट क्या, नॉट इक्वल टू 0 डिटर्मिनेंट की वैल्यू, और डिटर्मिनेंट किससे बनाना है? डायमेंशन से। यहाँ पे किसकी डायमेंशन लिखी? m की, यहाँ पर l की, यहाँ पर t की। तो m की, l की, t की डायमेंशन, प्रेशर की एक रो, और एक रो हमने डेंसिटी के लिए डायमेंशन का बना लिया, एक रो वेलोसिटी के लिए डायमेंशन का बना लिया। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।